कुछ रेफ्रिजरेशन के नाम बताओ। एसी और फ्रिज किस लॉ पे काम करता है? कंप्रेसर क्या होता है? डिस्चार्ज लाइन में कितना टेम्परेचर होता है गैस का? सिलिका जेल फिल्टर का क्या काम होता है? विंडो एसी में कौन कौन सा गैस यूज होता है? इवेपोरेटर में कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर होता है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, उस पर वीडियो बनाओ, ठीक है। और तुम जब जा रहे थे सऊदी अरब तो तुम्हारे से क्या क्या क्वेश्चन हुआ था इंटरव्यू में वो भी बताना, और आगे और क्या क्या पूछ सकते हैं वो भी बताना, ठीक है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंटरव्यू के पर्पज़ से, यानी क्या क्या सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें एक एक सवाल का एक एक जवाब भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ रेफ्रिजरेशन के नाम बताओ, ठीक है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन R22 होता है, R410, R22, R134 और R600 वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि एसी और फ्रिज किस लॉ पे काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताऊंगा। इसका आंसर ये है कि एसी और फ्रिज एक बेसिक लॉ के हिसाब से काम करता है और एक चर्च लॉ के हिसाब से काम करता है, ठीक है। बेसिक लॉ के हिसाब से जैसे हम कोई डब्बे में प्रेशर बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर घटाओगे टेम्परेचर घटेगा। एक ये लॉ पे काम करता है। और दूसरा लॉ ये है कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो अगर हमें लो हीट वाले साइड को हाई हीट वाले साइड पे चढ़ाना है अगर, तो हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही लॉ पे हमारा एसी और फ्रिज चलता है, ठीक है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर क्या होता है? तो इसका आंसर ये है, कंप्रेसर एक डिवाइस है, वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है, ठीक है। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर का एसी में क्या काम है? तो इसका आंसर ये है कि कंप्रेसर इवेपोरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट खींचता है और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में उसको डिस्चार्ज करता है, यानी फेंकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिस्चार्ज लाइन क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि जो कंप्रेसर से कंडेंसर की साइड जो लाइन जाती है वो हमारी डिस्चार्ज लाइन। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि डिस्चार्ज लाइन में कितना टेम्परेचर होता है गैस का, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि डिस्चार्ज लाइन में 80 से 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि कंडेंसर क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, कंडेंसर एक डिवाइस है जिसमें डिस्चार्ज लाइन से गैस इन होती है, यानी वेपर फॉर्म में, ठीक है। और जब कंडेंसर से आउट होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आउट होती है, ठीक है। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि कंडेंसर में कितना प्रेशर होता है और कितना टेम्परेचर होता है? कंडेंसर में हर गैस का अलग अलग प्रेशर होता है, ठीक है। सपोज मान लो हमारे सिस्टम में जो है R22 गैस है तो उसका प्रेशर 240 से 280 psig तक होगा और उसका टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सिलिका जेल फिल्टर का क्या काम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि सिलिका जेल फिल्टर हम इसलिए लगाते हैं कि जैसे हमारे सिस्टम में गैस के अलावा और दूसरी गैस शामिल हो जाए तो सिलिका जेल फिल्टर उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और हमारा सिस्टम यानी जो गैस है वो गैस पे चलता है, ठीक है। वो आगे और डस्ट वगैरह भी नहीं जाने देता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर डस्ट वगैरह रहता है ज़्यादा हो जाता है उसमें तो हमारा फिल्टर चौकअप हो जाता है इसके वजह से, ठीक है। और एक ये भी सवाल हो सकता है कि
विंडो एसी में जो सिलेक्टर स्विच वाली विंडो एसी होती है उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या काम करता है और वो ख़राब हो जाता है तो हमारी एसी में क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि अगर हमारा थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है तो कभी कभी ऐसा भी ख़राब होता है कि कंप्रेसर नहीं चलता है, ठीक है। तो हमें चेक करके पता चल जाता है कि थर्मोस्टेट ख़राब है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर चलता है बट वो कट ऑफ नहीं लेता है टेम्परेचर पे। जैसे हम 22 टेम्परेचर सेट किए हुए, ठीक है, तो 22 टेम्परेचर पे फिर भी कट ऑफ नहीं होगा, ऐसी कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम्हारा कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है तो तुम्हारा घर का बिल भी ज़्यादा आएगा और प्लस ये ऑपरेटर पे जो है पूरा आइस जम जाएगा और तुम्हारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा तो ये ख़राब होने के भी चांसेस है कंप्रेसर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक छोटा सी रूम है और उसमें हम फ्रिज खोल दिए दरवाज़ा उसका और फ्रिज चालू कर दिए, क्या तो वो फ्रिज यानी रूम को कवर कर पाएगा या नहीं। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि देखो छोटा सा रूम है और हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिए तो वो रूम नहीं ठंडा होगा। क्यों नहीं ठंडा होगा? क्योंकि फ्रिज के अंदर जो सामान रहता है ना, फ्रिज उसको ही ठंडा करती है। और अगर हम दरवाज़ा खोल लेंगे बाहर थोड़ी कूलिंग आएगी, वैसे एसी के जैसा नहीं आएगी, बट उसका कंडेंसर जो फ्रिज का बाहर लगा रहता है ना वो हीट फेंकता है, ठीक है। तो वो कूल का फ़ायदा नहीं है, वो कूल वापस से हवा कंडेंसर से टकराएगी फिर वो हीट हो जाएगी तो हमारा यानी रूम ठंडा नहीं होगा। और फ्रिज का कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा तो फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एसी का कंप्लीट साइकिल बताओ, एसी कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि एसी के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑपरेटर, एक कंप्रेसर, एक कंडेंसर और एक हमारा कैपिलरी या फिल्टर जो भी, ठीक है। तो ये पार्ट्स होते हैं। जैसे जो हमारा ऑपरेटर है उसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस होती है, ठीक है। वो सक्शन लाइन से कंप्रेसर उसको सक करता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में और डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आउट करता है, ठीक है। फिर वो गैस जो है यानी वेपर फॉर्म में कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर में कंडेंसेशन होता है और फिर उसमें वो गैस वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब लिक्विड में चेंज हो जाती है फिर वो गैस कैपिलरी में जाती है, फिर कैपिलरी से होते हुए वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे ऑपरेटर में जाती है। हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल ऐसे काम करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रूम एसी में कौन कौन सा एसी लगता है। तो रूम एसी में हमारा विंडो लगता है, स्प्लिट लगता है, इसलिए कि क्योंकि रूम छोटा होता है, ठीक है। उसमें सेंट्रल एसी पैकेज और डक्टेबल प्लांट तो नहीं लगा सकते क्योंकि छोटी जगह है, इतना बड़े यूनिट की ज़रूरत नहीं है। तो यानी हमारा जो कमर्शियल एरिया है उसमें विंडो और स्प्लिट लगाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विंडो एसी में कौन कौन सा गैस यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे R22 R410, क्योंकि अभी जो नया यूनिट आ रहा है इधर जहाँ मैं हूँ सऊदी अरब में, इधर अब नया जो विंडो एसी आ रहा है उसमें R410 आ रही है, ठीक है। जो पुराना एसी है उसमें R22 है विंडो एसी में, ठीक है। बाकी जो नया आ रहा है उसमें R410 है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 1 टन एसी है तो उसमें कितना गैस लगेगी यानी कितना गैस चार्ज करेंगे। तो हमारा आंसर ये है कि 1 टन एसी में 600 से 700 ग्राम तक गैस यूज़ होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है उसमें कौन सा एसी यूज़ होता है। तो उसमें HVAC यूज़ होता है, जैसे हमारा डक्टेबल हो गया, पैकेज हो गया, चिल्लर प्लांट हो गया, सही है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑपरेटर में कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि अलग अलग गैस का अलग अलग प्रेशर होता है।
सपोज हमारे सिस्टम में R22 गैस है, ठीक है, तो उसका प्रेशर 68 से 70 psig के आसपास होगा और उसका टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा R22 का टेम्परेचर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कैपिलरी ट्यूब का एसी में क्या काम है, तो इसका आंसर ये है कि हम कैपिलरी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि रेफ्रिजरेशन का प्रेशर और टेम्परेचर लो करने के लिए, और इसमें रेफ्रिजरेशन तकरीबन 40 डिग्री के आसपास इन होता है और 4.4 या 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आउट होता है इवेपोरेटर में। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे तब्दील करेंगे, तो हमारा आंसर ये है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए हमें एक फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डिग्री है, जैसे 22 डिग्री है, ठीक है, उसको फ़ारेनहाइट में यानी पता करना है, तो जैसे 22 डिग्री को इंटू करेंगे 1.8 से, यानी 1.8 से जरब देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 32 प्लस कर देंगे, फिर जो हमारा ये आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा, इसे हमें फ़ारेनहाइट का पता चलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इवेपोरेटर में बर्फ़ क्यों जमता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये है, इवेपोरेटर में बर्फ़ जमने के बहुत से कारण हो सकते हैं, यानी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हमारा इवेपोरेटर का टेम्परेचर 4.4 या 4.5 से कम होगा तो इवेपोरेटर में बर्फ़ जम जाएगा। जैसे मान लो हमारा ब्लोअर फैन नहीं चल रहा है, ठीक है, इंडोर का फैन नहीं चल रहा है, तो हमारे इवेपोरेटर में बर्फ़ आ जाएगा। और मान लो एसी गंदा है, यानी सर्विसिंग नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें कचरा है, तो हमारे कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ आ जाता है, ठीक है। और सक्शन लाइन पिंच है तो भी हमारे उस पर बर्फ़ आ जाएगा कूलिंग कॉइल पे। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बर्फ़ आने के। गैस कम है तो भी बर्फ़ आ जाएगा हमारे कूलिंग कॉइल पे। तो यही सब बेसिक सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। अगर आप यानी अच्छे टेक्नीशियन हो या आपको नॉलेज है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये सब सवाल का जवाब आप दे सकते हो। और जो नया है जिसे ये सब नहीं पता था, वीडियो देखा होगा तो उसे समझ में आ गया होगा। बस मेरी यही कोशिश थी कि तुम्हें बताए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भाई को थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।